नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के सभी खबरों की। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के कारण राज्य में राजनीति गर्मा गई है। जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वरिष्ठ नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों की बैठक बुलाई, वहीं राज्यपाल ने 5 घंटे बाद ही अपने फैसले को वापस ले लिया। विशाखापट्टनम में फार्मा लैब के रिएक्टर में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाया। यहां उन्होंने कहा कि पहले सरकारी जमीन पर माफियाओं का कब्जा होता था, अब यहां गरीब रहा करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सहित 4 प्रारंभिक परीक्षाओं का आयोजन अब एक ही प्रश्न पत्र से होगा, जहां राज्य में पहली बार सिविल सेवा, विकास परियोजना पदाधिकारी, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के रिक्त पदों की प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा, जहां इसके लिए 15 जुलाई से 5 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए शराब के शौकीनों को दी बड़ी खुशखबरी। दरअसल बेमिसाल 21 साल नामक ट्विटर हैंडल से ट्वीट के जवाब में डीएमआरसी ने रीट्वीट कर लिखा, हां आप दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने ट्वीट कर सवाल पूछा था, उसने बाद में अपना ट्वीट ही नहीं बल्कि अकाउंट ही डिलीट कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके कमेंट आते ही हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम उत्साहित होकर न्यूज को और भी ज्यादा उत्साह के साथ बोलते हैं। पाकिस्तान को IMF से मिली राहत, देगा $3 अरब की मदद। बेल आउट पर बनी सहमति। वहीं शहबाज शरीफ भारत में होने वाले SCO बैठक में होंगे शामिल। पाक ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे शहबाज शरीफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि सब कुछ पूरी तरह से मत बदलो, कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ दो जैसे रहा करता था। खासकर मोदी ने छात्रों से कहा, नूडल्स और मोमोज का स्वाद नहीं बदलना चाहिए। मणिपुर में शांति के लिए गए राहुल गांधी का दौरा आज दोपहर राज्यपाल से मुलाकात के बाद खत्म हो गया, जहां राहुल गांधी ने यहां पर कई प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें शांति का संदेश दिया। वहीं मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफे की पेशकश की, बाद में समर्थकों के दबाव में इस्तीफे को फाड़ दिया। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, कहा असंवैधानिक है, इसे तुरंत रद्द किया जाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विटर पर फरवरी 21 और 22 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 10 ब्लॉगिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया के दिग्गज कंपनी को 39 URL हटाने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा ट्विटर कोई किसान या कानून से अपरिचित नहीं बल्कि एक अरबपति कंपनी है, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को 50 लाख रुपए जुर्माना भी देने को कहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जहां पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमिला साधो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। प्रमिला को खरगोन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करने के दौरान पार्टी की सदस्यता दिलाई। केंद्र में बीजेपी की सरकार को 9 साल पूरा होने पर शिमला में इसे लेकर एक कार्यक्रम रखा गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, पहले विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विषय एक ही हुआ करता था, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई। आज केंद्र सरकार ने विश्व पटल पर बदला सोच, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत को नई दिशा दी है। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ धाम की वार्षिक तीर्थ यात्रा का पहला जत्था कुलगांव के काजीकुंड पहुंचे, जहां श्रद्धालु कल पवित्र गुफा के लिए रवाना होंगे। आज सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित यात्री निवास से श्रद्धालुओं के जत्थे के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
बंगाल में स्कूल भर्ती घोटाले के जांच को लेकर ईडी के सामने पेश हुई श्यानो घोष विवादों से एक्ट्रेस का पुराना नाता रहा है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की चर्चा के बीच सीएम एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि मोदी कैबिनेट के विस्तार में भी एकनाथ शिंदे के 2 नेताओं को जगह मिल सकती है। गुजरात के एक स्कूल में बकरीद का सेलिब्रेशन भारी पड़ा, जहां महसाना के एक प्राइवेट अंग्रेजी मीडियम स्कूल में बकरीद के मौके पर सेलिब्रेशन रखा गया था। इस दौरान बच्चों को बकरीद के त्यौहार के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। वहीं जब बच्चों की नमाज वाली फोटो अभिभावकों ने देखा तो उन्होंने जमकर स्कूल के बाहर हंगामा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार भ्रष्टाचार करने के मामले में नंबर 1 पर है। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को भी उन्होंने भाषण के लिए आमंत्रित किया। शुगर और डायबिटीज के मरीजों के लिए आज हम बताएंगे कि वो मिठाई अगर खाना चाहते हैं तो कौन कौन से मिठाई खा सकते हैं। जी हाँ, शुगर पेशेंट नारियल के लड्डू, लौकी के हलवा, लौकी के बर्फी, रागी का हलवा, ड्राई फ्रूट वाली बर्फी, चना दाल की बर्फी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि इसके सेवन से शुगर कंट्रोल रहता है। पंजाब के जालंधर